इंसान की जिम्मेदारियां एक कठिन इम्तिहान होती है। इंसान की जिम्मेदारियां एक कठिन इम्तिहान होती है। जो शिद्दत से निभाता है ना, उसी को यह सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है बाप और बेटे की। ये कहानी सुनने के बाद आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। बात दरअसल ये है, एक व्यक्ति अपने छोटा सा परिवार लेकर के शहर में रहते थे और वो कहीं पर प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट नौकरी करते थे। और उनकी बेटी की उम्र तकरीबन 7 से 8 साल उनकी बेटी की उम्र थी। और वो व्यक्ति उस बेटी से, अपनी बेटी से इतनी प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि कह नहीं सकते, बेइंतहा। जब भी ऑफिस जाते तो बेटी को गोद में उठा करके कुछ 1-2 रुपया देते थे और फिर तब ऑफिस जाते थे। और जब भी ऑफिस से आते थे तो बेटी के लिए कुछ ना कुछ ले करके आते थे। इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि कह नहीं सकते थे। लोग जो है ना उनकी चर्चा करते थे, उनके प्यार की चर्चा करते थे, कहते थे कि वाह कितना ही बेटी को मानते। हुआ दरअसल ये, एक दिन बेटी बीमार पड़ जाती है और बहुत बीमार पड़ जाती है। बगल में क्लिनिक था, क्लिनिक में इलाज कराया गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, वहाँ भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया। अब बीमारी और बढ़ती जा रही थी, वो ज़्यादा और बीमार पड़ते जा रहा था। लेकिन बहुत बड़े से बड़े डॉक्टर के इलाज कराया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ, वो समय आया, मनहूस समय, जो उनकी बेटी को मौत आ गई। उनकी बेटी की मौत आ गई। उनकी बेटी मौत के मुंह में समा गई, मृत्यु हो गई उनकी बेटी की। अब इतने सदमे में ऑफिस का काम भी छोड़ दिए। बेटी का इस कदर सदमा लगा कि ऑफिस का काम भी छोड़ देते हैं। अब ज्यादातर घरों में ही रहने लगते हैं और सिर्फ आंसू ही टपकते हैं। और टपकेगा क्यों नहीं, जो बेटी से इतना बेइंतहा प्यार करता हो और उस अपनी कलेजे के टुकड़े को इस तरह से इतना प्यार करता हो, और वो आंखों के सामने अगर दुनिया से चल बसे तो क्यों नहीं ऐसा होगा। आप किसी से बातचीत नहीं करते थे, कोई पूछता भी था तो उससे भी झंझला करके जवाब देते थे। उनके सर पर पहाड़ भी टूट पड़ा था, पहाड़ों का बोझ उसके सर पर आ चुका था। इतना बड़ा मुसीबत था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके काम में कुछ मन नहीं लग रहा था। सिर्फ बेटी की याद। एक दिन रात को सोते हैं और सपने में देखते हैं कि बहुत छोटे मासूम बच्चे, और सबके हाथ में एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है। उनके बाद देखते हैं उनकी एक बेटी भी है, उनकी भी बेटी है, उनके हाथ में भी मोमबत्ती है, बट मोमबत्ती जली हुई नहीं है, मोमबत्ती बुझी हुई है। और ये व्यक्ति पूछते हैं अपनी बिटिया से कि बेटी, तेरी मोमबत्ती जली क्यों नहीं है, तू कहाँ चली गई थी? तो कहते हैं अब्बू जान, ऊपर वाले का जब हुक्म होता है ना, वो टाइम जब पूरा होता है, वक्त पूरा होता है, तो वो बुला लेते हैं। 1 मिनट भी ना देर, ना 1 मिनट ना पहले, ना 1 मिनट बाद, वो बुला लेते हैं। मेरी जिंदगी में उतना ही समय था उस दुनिया में, और आप इतना गमगीन हैं, आप सब्र करिए। बेटी कहती है आप सब्र करिए, आप इतना मायूस मत होइए, इतना गमगीन मत होइए, यह फैसला ऊपर वाले का है, आप गमगीन मत होइए। आप रोते हैं तो इसका असर यह होता है